हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ फाइट मंजू फाइट। पहले पार्ट में हमने देखा मंजुला पारेकर एक स्पेशल चाइल्ड है जिसका ड्रीम है एक पेंटर बनना। आप सोच रहे होंगे एक लड़की जो स्पेशल चिल्ड्रन है जिसके हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई हैं वो कैसे एक पेंटर बन सकती हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि पेंटर बनने के राह में उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बाधा नहीं थी। तो फिर उसके पेंटिंग सीखने में और उसका ड्रीम पेंटर बनने के रास्ते में बाधाएं क्या थी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा फाइट मंजू फाइट पार्ट 1, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ वी विल डू द पार्ट 2 ऑफ फाइट मंजू फाइट। पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था मंजू बहुत दुखी थी। वो बेड में थी, पिलो से अपना मुंह को ढक दिया था, लेकिन उसके आंखों में टीयर्स यानी आंसू नहीं आ रहे थे। तो अब हम देखेंगे क्या होता है। When at last she sat up, her eyes fell on a newspaper cutting on the table. अंत में जब वो बैठती है तो उसकी नज़र पड़ती है टेबल में रखे हुए एक न्यूज़पेपर कटिंग पे। Strange, she thought, I didn't keep it there. उसने सोचा ये तो बहुत अचरज की बात है, मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। Puzzled, she picked it up and read, playing soccer with artificial feet. हैरान होके उसने उस न्यूज़पेपर कटिंग को उठाया और पढ़ने लगी। मतलब ये ऐसे किसी इंसान के बारे में था जो नकली पाँव से सॉकर खेलता था। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर। इन न्यू हेम्पशायर शी रेड ऑन, रिच बिलेंगर who had lost his feet in a train accident decided to play football with artificial feet. His coach thought it was ridiculous. His parents did not like it. This sentence was underlined in red, but Bilenger stuck to it and made it to the Nassau team as the defensive end. इस बोल्ड हेडिंग की चीख उसके अंदर तक पहुंचती है। वो पढ़ने लगती है। न्यू हेम्पशायर में रिच बिलेंगर रहते थे जिनके दोनों पांव ट्रेन एक्सीडेंट में जा चुके थे। उन्होंने नकली पांव से फुटबॉल खेलने का डिसीजन लिया। उनके कोच को ये सब मजाक लग रहा था। रिच बिलेंगर के पेरेंट्स को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सेंटेंस रेड इंक से अंडरलाइन किया हुआ था, लेकिन बिलेंगर लगे रहे और उन्होंने नासाउ टीम में अपनी जगह बना ली। मंजुला पारेकर dropped the clipping. What a brave boy, she thought. He didn't give up. He played on, despite what others said. Perhaps her mother was right. She had to fight. Fight on like Rich Bilenger. Manjula walked over to her cupboard, hunted through the pile of cloths, and pulled out her colors and brushes. मंजुला ने हाथ से उस कागज के टुकड़े को गिरा दिया और सोचने लगी कितना बहादुर लड़का है। वो हार नहीं मानता है। वो खेलता रहा, भले ही लोगों ने कुछ भी कहा। मंजुला ने सोचा शायद उसकी मम्मी सही कहती है, उसको लड़ना पड़ेगा रिच बिलेंगर के जैसे। मंजुला अपने कपबोर्ड के पास गई, कपड़ों के ताक के बीच में से खोजने लगी और अपने कलर्स और ब्रश निकाल ली। She ran her thumb over the soft bristles and the longing to paint, see and smell colors dropped tears into her eyes. पेंटिंग के लिए उसकी चाहत, इन सब चीज़ों को इतने दिन बाद देखना और कलर्स की खुशबू उसकी आंखों में आंसू ले आए। On the day of the on-the-spot painting competition, shortly after breakfast, her brother said, "I am off, Ma. Ratan and I are helping at the entrance gate. They are expecting a big crowd." Turning to Manjula, he said casually, "Pity you are not coming. I am sure you would have won a prize." "I might win one still," Manjula replied as casually as she could. "It will depend on the subject in my category." ऑन द स्पॉट कंपटीशन के दिन ब्रेकफास्ट के बाद उसके भाई ने कहा, "माँ मैं जा रहा हूँ। रतन और मैं एंट्रेंस गेट में ही रहेंगे। बहुत भीड़ होने की संभावना है।" फिर वो मंजुला की ओर मुड़ते हुए कहता है, "दुख की बात है कि तुम नहीं आ रही हो। मैं निश्चित हूँ कि तुम एक प्राइज़ जरूर जीत जाती।" तब मंजुला कहती है, "हाँ मैं अभी भी जीत सकती हूँ, पर ये डिपेंड करता है मेरे कैटेगरी में मुझे कौन सी विषय पर ड्राइंग बनाने दी जाती है। योर कैटेगरी
cried Amol. Manju, hey, does that mean you are participating? He jumped up and pumped her hands up and down. I knew you would do it. I was sure you wouldn't give in. अमोल कहता है तुम्हारी कैटेगरी, और खुशी से उछलते हुए कहता है मतलब कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। हाँ तुम करोगी, मैं जानता था तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मंजुला freed her hands and answered softly, if Rij Bilanger could do it, why not Manjula Parekar? Her brother looked at her. A broad smile spread over his face. Rij Bilanger? Mrs. Parekar asked, surprised. Who is Rij Bilanger? Rij Bilanger, spoke Manjula and her brother together, plays soccer with artificial feet. Isn't that something? तब मंजुला अपने हाथों को फ्री करते हुए कहती है, मतलब हाथों में जो सामान था उसे रखते हुए कहती है, अगर रीज बिलेंगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मंजुला पारेकर क्यों नहीं। भाई ने उसकी ओर देखा और उसके भाई के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। अब मिसेस पारेकर ने सरप्राइज्ड होकर कहा, रीज बिलेंगर? ये रीज बिलेंगर कौन है? तब मंजुला और उसके भाई दोनों ने साथ में कहा, रीज बिलेंगर अपने आर्टिफिशियल पाव से सॉकर खेलते हैं, है ना ये कुछ अनोखा। सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बच्चों, तो ये कहानी थी मंजू की, उसकी फ़ाइट की। फाइट अपने कमजोरी के खिलाफ, फाइट अपने कमज़ोर करने वाली थिंकिंग के खिलाफ, फाइट सारी रुकावटों के खिलाफ जो आपको अपनी मंजिल हासिल करने से रोकती हैं। बच्चों, अगर आप भी जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत बनाइए, फिर आप देखेंगे आप हर एक मुश्किल को पार कर जाएंगे और अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। सो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।